हेलो एंड वेलकम टू ओपन अकेडमी। दोस्तों, मैं गौरव पचौरी आपके सामने लेके आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक जिसका नाम है इंडियन सॉइल। किसके बारे में पढ़ने वाले भाई? आज हम इंडियन सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंडियन सॉइल के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम भारत में मृदा के बारे में बात करेंगे, मिट्टियों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे दोस्तों कि कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और कहाँ पर पाई जाती हैं और उसमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कौन कौन सी क्रॉप के लिए वो इम्पोर्टेंट है। ये तमाम सवालों के जवाब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ मेरे भाई? सॉइल इन इंडिया। भारत में हम मृदा के बारे में बात करेंगे। तो आप दोस्तों अपनी कॉपी एंड पेन दोनों को लेके रखें और प्रॉपर रनिंग नोट्स बनाएं, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको कराऊंगा वैसे वैसे आप लिखते जाना, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं सॉइल के बारे में। तो सबसे पहले मेरे भाई पहला क्वेश्चन आपका ये होगा, सर कि ये सॉइल होती क्या है, मिट्टी है क्या? आखिरकार हम किसे बोले कि ये मिट्टी है? तो मिट्टी को बोलने के लिए हमें उसके लिए मेरे पास कुछ फैक्ट पता होने चाहिए, उसके लिए कुछ हमें फैक्ट पता होने चाहिए। तो वो फैक्ट को पता करने के लिए मेरे भाई हम देखेंगे कि सॉइल होती क्या है। तो दोस्तों आप एक काम करना, आप जब भी आपसे कोई पूछे कि सॉइल होती क्या है, आप बताना ऐसी क्रस्ट मेरे भाई जो सपोर्ट करती है। जो क्या करती है? सपोर्ट करती है। किसको? वनस्पति को। किसको? वेजिटेशन को। किसी भी वनस्पति को क्या करती है मेरे भाई? सपोर्ट करती है। किसके लिए? उसकी लाइफ के लिए, उसको सस्टेन बनाए रखने के लिए जो सपोर्ट करती है, और उसे क्या बोलते हैं? सॉइल को बोलते हैं। लेकिन दोस्तों कहां पर मेरे भाई? आप बताना ऑन क्रस्ट। किसकी बात हो रही है? ऑन क्रस्ट। मतलब मेरे भाई ये हमारी अर्थ की लेयर है ना। तो जो क्रस्ट है मेरे भाई, ये क्या है? क्रस्ट। तो क्रस्ट का जो भाई टॉप मोस्ट लेयर है, क्रस्ट की जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो टॉप मोस्ट लेयर है मेरे भाई, उसी को अपन क्या बोलेंगे? सॉइल बोलेंगे। और जहां पर क्या किसी भी वनस्पति को क्या हो जाए मेरे भाई? सपोर्ट हो जाए। क्या हो जाए? सपोर्ट हो जाए, वो सस्टेन कर जाए। तो सीधी सी बात है, आपसे कोई पूछता है कि मृदा क्या होती है, आप बताना कि जो भी वनस्पतियां होती हैं उनको सस्टेन करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए जहां पर जो मिट्टी पाई जाती है मेरे भाई, कहां पर? क्रस्ट पर पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? आप बताना सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉइल, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई इसकी एक वैरायटी और चाहिए कि सॉइल में होता क्या है। तो आप बताना इस सॉइल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? मिनरल्स। क्या होते हैं? बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इसमें पोटेशियम मिलेगा, है ना, नाइट्रोजन मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, ये तमाम चीजें उसके पास पाई जाती हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। उसके बाद मेरे भाई इसके अपने साइज भी होते हैं, इसके अपने साइज भी होते हैं। तो आपसे पूछेगा कि जो सॉइल होती है उसमें कितने प्रकार के उसके साइज के बिहार पर उसको डिवाइड किया गया है। तो आपसे पूछे कोई मेरे भाई के साइज क्या है इनका, तो जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं मेरे भाई, जिन्हें बोलते हैं ग्रेवल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ग्रेवल बोलते हैं। तो जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं जिनका साइज 1 mm से ज्यादा हो, 1 mm से ज्यादा हो, उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई? ग्रेवल बोलेंगे। बोले तो कंकड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? कंकड़ बोलेंगे, ठीक है ना। तो ग्रेवल का साइज कितना होता है? 1 mm से ज्यादा। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर क्या मिला होता है? सैंड, बालू मिली होती है। और बालू आप किसे बोलोगे दोस्त? बालू आप किसे बोलोगे? बालू आप किसे बोलोगे? जिसका साइज 0.5 से लेके 1 mm के बीच में होता है। जिसका साइज 0.5 से लेके 1 mm के बीच में होता है, उसे क्या बोलते हैं? सैंड बोलते हैं, ठीक है। इससे भी छोटा साइज मेरे भाई, इससे भी छोटा साइज जो 0.5 के mm तक हो, जो 0.5 के mm तक हो, क्या हो? 0.5 के mm तक हो, या फिर 0.5 से लेके 0.05 mm के साइज का हो, 0.05 mm के साइज का हो। तो आप समझ जाना वो क्या होती है? सिल्ट। सिल्ट जानते हो मेरे भाई? बहुत ही बारीक कीचड़ होती है, उसे बोलते हैं सिल्ट। तो उसके अलावा पूछेगा क्ले क्या होती है दोस्तों? तो क्ले होती है जिसका साइज 0.005 के साइज का हो, उसे बोलेंगे क्ले। सर आप ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि दोस्तों जितने भी हमारे यूपी के एग्जाम है, खासकर मैं बात करूं लेखपाल के पेपर की, तो लेखपाल के पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, इनका साइज क्या होता है। तो यहां तक क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये साइज इसलिए याद रखने पड़ेंगे कि किसी भी मिट्टी के अंदर, किसी मृदा के अंदर जो साइज होता है, उसका टेक्सचर होता है मेरे भाई, है ना, वो कितना बड़ा होता है। जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? सिल्ट को क्या बोलते हैं मेरे? उसका साइज कितना होता है? ये तमाम क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे, ये फैक्ट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए, जो किसी वनस्पति को सपोर्ट करता है कहां पर? क्रस्ट पर, हमारी क्रस्ट पर।
और इसके अपने साइज होते हैं मेरे भाई, इसके अपने साइज भी होते हैं। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे भाई कोई भी सॉइल है उसका टेक्सचर मैटर करता है। टेक्सचर समझते हो मेरे भाई, उसका बोले तो बनावट, या फिर बोल सकते हैं उसका साइज। तो उसके जो भी पार्टिकल होते हैं सॉइल के, उसके साइज पर डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीजें। जैसे आप देख पा रहे होगे मेरे भाई, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हमारा साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमारा साइज क्या हो रहा है मेरे भाई, कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। इसका मतलब ये है मेरे भाई, जितना साइज कम होगा उतनी ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी मेरे भाई, ज्यादा होगी। दोबारा सुन लो एक बार फिर से, जितना साइज कम होगा, किसी भी सॉइल के पार्टिकल का साइज होगा मेरे भाई जितना कम होगा, उसकी वाटर की धारण करने की क्षमता, वाटर होल्डिंग करने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब जितना बारीक होगा, मतलब जितना फाइन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बारीक। जितना बारीक होगा उतनी ही पानी को धारण करने की क्षमता ज्यादा होगी। क्योंकि दोस्तों आप देखते हो, कोई भी चीज होती है वो बहुत ज्यादा बारीक होती है, उसकी बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग की जाती है, तो उसमें लंबे समय तक नमी रहती है। लंबे समय तक क्या रहती है, नमी का मतलब मेरे भाई उसके अंदर लंबे समय तक पानी बना रहता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर किसी भी मिट्टी की, किसी भी मृदा की, किसी भी सॉइल की अगर साइज बहुत बारीक है, अगर उसकी साइज बहुत कैसी है, फाइन, बहुत बारीक है मेरे भाई, तो उसकी पानी को धारण करने की क्षमता, लंबे समय तक नमी बने रहने की क्षमता क्या होगी, आप बताना, ज्यादा होगी। तो जितना साइज छोटा होगा उतना ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे पहले सॉइल के बारे में ये कुछ फैक्ट हमें पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आपसे पूछे कोई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, पानी को धारण करने की क्षमता का मतलब क्या है, आप बताना कि किसी भी मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनी रहती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। लंबे समय तक पानी टिका रहता है, उसे बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो मैं आपसे पूछूं, इनमें से सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किन में होगी, ग्रेवल में, सैंड में, सिल्ट में, क्ले में। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्ले। क्योंकि क्ले सबसे बारीक है, जिसका साइज कितना, 0.005 mm, 0.05 mm। तो आपको नहीं लगता कि इसका साइज सबसे छोटा है, तो इसके ही पास सबसे ज्यादा वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, है ना। तो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किनके पास होगी, आप लिख सकते हो इसको कि मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अधिकतम पानी धारण करने की क्षमता क्ले के पास ज्यादा होगी। क्योंकि क्ले बहुत ही ज्यादा कैसी होती है, बारीक होती है। तो आपने देखा होगा, जो बहुत ही बारीक मिट्टी होती है उसमें लंबे समय तक नमी बनी रहती है, पानी बना रहता है। तो ग्रेवल में तो सबसे कम मिलेगा, सैंड में उससे कम मिलेगा, सिल्ट में उससे कम मिलेगा, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा कैसे मिलेगा, क्ले में मिलेगा। तो आप ये मेरी बात समझ गए, सॉइल क्या होती है। दोबारा बता देता हूं एक बार, मिट्टी क्या होती है मेरे भाई, जो किसी वनस्पति को क्या करे, पेड़ पौधों को क्या करे, सपोर्ट करे, उनकी लाइफ को सपोर्ट करे। कहां पर, क्रस्ट में मेरे भाई। इनके पास बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट मिनरल होते हैं, पोटेशियम है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तमाम चीजें मिलती है इसके पास, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे भाई इनके साइज के बारे में पूछता है तो आप ग्रेवल, कंकड़ पत्थर, सैंड, बालू, सिल्ट उससे भी बारीक होता है, और क्ले सबसे बारीक होता है। तो हमें इस प्रकार के कुछ साइज के, इनके टेक्सचर के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये वाली बात आप समझ गए होंगे मेरे भाई, आपको ये सारी बातें नोट कर ली है ना। तो मैं पीछे हट जाता हूं मेरे भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, सॉइल के फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। सॉइल के फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। आप सोच रहे होगे सर आप तो वो करा ही नहीं रहे, काली मिट्टी, पीली मिट्टी। भाई काली मिट्टी, पीली मिट्टी पढ़ने से पहले उनके बारे में पूरे कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन तो पता हो। जब हमें इंफॉर्मेशन पता नहीं होगी तो हमारे दिमाग में थीम नहीं बनेगी मेरे भाई, तो हम उनको याद नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है कि सॉइल का फॉर्मेशन के पीछे कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल के निर्माण में मेरे भाई कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो आपके सामने सबसे पहले क्या लिखा हुआ, रॉक जानते हो, या फिर मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, पेरेंट रॉक। मैं कह रहा हूं मेरे भाई, कोई भी सॉइल बनती है तो मेरे भाई उसका जो इरोजन होता है
उसका जो माउंटेन होता है मेरे भाई, या जहाँ से वो टूट के आई है, जहाँ से वो मिट्टी टूट के आई है, उसे बोलते हैं पेरेंट रॉक। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पेरेंट रॉक। किसी भी एरिया से, ये हम रह कहाँ रहे हैं मेरे भाई, हम रह कहाँ रहे हैं, ये हमारा क्या है? लिथोस्फीयर है। क्या है? लिथोस्फीयर है ना, स्थल मंडल है। और ये लिथोस्फीयर किसका बना हुआ है मेरे भाई? रॉक का। किसका बना हुआ है? पत्थर का। तो डिपेंड करता है कि वो पत्थर है वो कितना पुराना है, कितना नया है, उस पत्थर के पास कितने सारे मिनरल्स हैं। ये तमाम सवालों के जवाब मेरे भाई कौन देगा? पेरेंट रॉक या फिर पेरेंट मटेरियल। क्या बोलेगा मेरे भाई से? पेरेंट मटेरियल। तो आपसे पूछेगा पेरेंट मटेरियल क्या होता है, कि जहां से किसी भी मिट्टी को जो टूट के आई है, उसका जो ओरिजिन पॉइंट है, जहां से वो टूट के आई है, जहां से उसकी शुरुआत हुई है, उसी को क्या बोलते हैं? पेरेंट रॉक। तो पेरेंट रॉक कैसा है मेरे भाई, है ना, इस पर डिपेंड करता है। तो आप समझ गए पेरेंट रॉक क्या होता है। पेरेंट मतलब मेरे भाई वो आया कहां से, उसके पिता। पिता का मतलब यहाँ पे माता पिता वाला पेरेंट नहीं है, मतलब उस मिट्टी का इनिशियल फेज, शुरुआत में वो मिट्टी आई कहां से, आखिरकार कहां से बह के आई, किस रॉक से टूट के आई, उसे बोलेंगे पेरेंट रॉक। ठीक है ना। चट्टान के बारे में बात करेंगे कि उसकी चट्टान कहां से, कौन सी चट्टान से वो टूट के आई है मिट्टी। ठीक है। उसके बाद मेरे भाई क्या लिखा हुआ है? क्लाइमेट। क्या लिखा हुआ है? जलवायु। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? जलवायु। ये क्लाइमेट मतलब मेरे भाई वो मिट्टी है वो कौन से एरिया में, वो मिट्टी कौन से एरिया में। क्लाइमेट मेरे वो टेम्परेट एरिया में, वो ठंडे एरिया में, या फिर मेरे भाई वो ट्रॉपिकल एरिया में, वो ट्रॉपिकल एरिया गर्म एरिया में, या फिर वो मेरे भाई सब ट्रॉपिकल एरिया में, सब ट्रॉपिकल एरिया में। इस तरीके से डिपेंड करता है वहां पर रेनफॉल कैसी है, वहां पर रेनफॉल बारिश कैसी है मेरे भाई, बारिश पर डिपेंड करता है। वहां पर इस तरीके से वहां पर टेम्परेचर क्या है मेरे भाई, वहां पर तापमान कैसा है। तो कोई भी मिट्टी होगी मेरे भाई, तो उसमें जलवायु तो मैटर करेगी नहीं करेगी, आप बताओ। तो जलवायु में हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, वो कौन से रीजन में, टेम्परेट में, ट्रॉपिकल में, सर्दी वाले एरिया में, गर्मी वाले एरिया में, या फिर सब ट्रॉपिकल जोन में, वहां पे कितनी बारिश होती है, कितना तापमान होता है, ये तमाम चीजें, इसी को अपन क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। ये तमाम चीजों को देखते हुए जहां पर उसका मिट्टी का फॉर्मेशन अपना एक खुद के तरीके का होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्लाइमेट मैटर करता है। उसके बाद मेरे भाई पूछेगा टोपोग्राफी। क्या ये आप नोट करते हैं ना मेरे भाई, हाल ख्याल है ना, तो तुरंत नोट करने आपको टेम्परेट रीजन मिलती है, ट्रॉपिकल मिलती है, सब ट्रॉपिकल मिलती है, वहां पर बारिश कितनी होती है, तापमान कितना है, ये तमाम फैक्टर डिपेंड करते हैं उसके क्लाइमेट का, मतलब वो सॉइल फॉर्मेशन होगी तो वो कहाँ मिलती है मिट्टी, तो क्लाइमेट के लिए। इसलिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है? क्लाइमेट जिम्मेदार है। ठीक है। अब पूछेगा दोस्तों आपको टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब मेरे भाई वो एरिया कहाँ पर है और वो एरिया कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, कितना ऊंचा है और कितना नीचा है। ठीक है ना। तो वो प्लेन एरिया में मेरे भाई, वो या तो प्लेन एरिया में या फिर माउंटेन एरिया में, इस तरीके से, या प्लेट्यू वाला एरिया में, वो रिवर के एरिया में। तो डिपेंड करता है उसकी ऊंचाई नीचाई, कौन कितना नीचा है कौन कितना ऊंचा है, उसकी हाइट पे डिपेंड करता है, नहीं करता मेरे भाई। उसी को बोलते हैं अपन टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? टोपोग्राफी। पेपर में आता है कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, कौन कौन नहीं है। तो रॉक जिम्मेदार है, क्लाइमेट जिम्मेदार है, टोपोग्राफी जिम्मेदार है। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि वो सॉइल का हाइट कितना है, सरफेस एरिया पे वो कितनी हाइट पर है, कितनी नीचे पर है, वो मैदानी एरिया है या पहाड़ी एरिया है। इस तरीके से जो पैटर्न होगा मेरे भाई, उसे क्या बोलेंगे? टोपोग्राफी बोलेंगे। ठीक है ना। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मेरे भाई आपसे पूछेगा वो कि और कौन जिम्मेदार है? टाइम। कौन जिम्मेदार है मेरे भाई? टाइम, समय जिम्मेदार है उस सॉइल के लिए। वो सॉइल कितनी पुरानी है, वो रॉक कितना पुराना है, कितने समय से वो मेरे भाई बह के आया है, इस तरीके से यहाँ पे कब था, यहाँ तक आते आते उसके बाद कितनी क्वालिटी रह बची है, तो वो कितना पुराना है। टाइम बहुत मैटर करता है मेरे भाई, है ना। तो टाइम की भी, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग मेरे भाई आपको पता है मिनरल चेंज हो जाते हैं। इस तरीके से टाइम भी रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? किसी भी सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, समझ गए होंगे। अब पूछेगा मेरे भाई ऑर्गेनिक। वो ऑर्गेनिक मतलब उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक मिलते हैं, प्लांट कौन सा मिला हुआ है, कौन सा एनिमल है, उसमें कौन कौन से बायोटिक फैक्टर हैं, कौन कौन से बायोटिक फैक्टर हैं, कौन कौन से उसमें जीवाश्म मिले हुए हैं, क्या है ना। ये तमाम सवालों के जवाब हम पूछेगा तो उसे बोलेंगे ऑर्गेनिक, है ना। तो पूछेगा ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, कि उसका जो रॉक है मेरे भाई, है ना, वो उसके पास कौन कौन से ऑर्गेनिक फैक्टर थे, है ना, प्लांट था, एनिमल था, वो वहां पे मेरे भाई क्या होंगे? डिकम्पोज हुए होंगे, फिर वो मिट्टी मिले होंगे। इस तरीके से अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं मेरे भाई, तो उसमें क्या डालते हैं? नेचुरल खाद डालते हैं। इस तरीके से उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक एलिमेंट मिलते हैं, ये सारे सवाल हमें मिलते हैं कि सॉइल के फॉर्मेशन में।
तो पूछेगा आपसे रॉक, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइम, ऑर्गेनिक, है ना। और इसका टेक्सचर, टेक्सचर जानते हो मेरे भाई, साइज, मतलब वो कितना फाइन है, फाइन जानते हो, बारीक है, वो मिट्टी कितनी बारीक है ना, कितनी कर्स है, मतलब कितनी मोटी है। तो ये मोटी बारीक तमाम चीजें सॉइल के फॉर्मेशन में मैटर करती हैं, है ना, टेक्सचर को मैटर करती हैं। तो ये वाली बातें आपको नोट कर लेनी है, रॉक, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइम और ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। आगे चलें मेरे भाई, ठीक है चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरे भाई सॉइल के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं जो आप सोच रहे थे वही, क्या सोच रहे थे मेरे भाई कि फिर एलुवियल सॉइल कब आएगी, जलोढ़ मिट्टी कब आएगी, वो आ गई है, ठीक है ना। तो एलुवियल के बारे में मेरे भाई आप सोचो एक बार कि एलुवियल बनती कैसे है, अपना दिमाग लगाओ। तो सबसे पहले आपका ये सवाल है, सर ये एलुवियल सॉइल होती कौन सी है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। तो ये कौन सी मिट्टी है मेरे भाई, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये एलुवियल सॉइल बनती कैसे है, तो इसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, आप वो नोट कर लेना है ना। एलुवियल सॉइल के बारे में स्पेशली बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको पता है मेरे भाई, ये मान लो कोई माउंटेन है, ये क्या है मेरे भाई, माउंटेन है, ठीक है ना। और आपको पता है माउंटेन के ऊपर क्या होते हैं, ग्लेशियर, क्या होते हैं, ग्लेशियर, है ना। हम स्पेशली बात कर रहे हैं इसकी बात, है ना। तो ग्लेशियर है, इसके ऊपर कोई हिमनद है, ठीक है। अब आपको पता है जब टेम्परेचर राइज होगा, है ना, तापमान बढ़ेगा, तो ग्लेशियर क्या होंगे, मेल्ट होंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे। अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तो यहाँ से मेरे भाई आपको नहीं लगता कि ये पानी पिघल पिघल के मेरे भाई अब बहने लगेगा। और जब पानी बहेगा मेरे भाई तो आपको नहीं लगता कि ये रॉक है, जो रॉक है मेरे भाई ये क्या कर देगा, इसको तोड़ देगा, इस रॉक को क्या कर देगा, तोड़ देगा, इस रॉक को तोड़ेगा। ये पानी, आपको पता है पानी के पास अपना एक फोर्स होता है, वो एक फोर्स लगाएगा मेरे भाई और रॉक तोड़ देगा लगातार। तो यहाँ से रॉक तोड़ेगा तो यहाँ आपको और नहीं लगता कि यहाँ बड़े बड़े पत्थर आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो यहाँ पे इसने वाटर ने मेरे भाई बड़े बड़े रॉक को क्या कर दिया, तोड़ दिया। जैसे जैसे मेरे भाई टाइम आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे मेरे भाई इस रॉक में लगातार क्या आ रहा है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, और पानी लगातार इन रॉक को क्या करेगा, तोड़ेगा। तो इनके साइज और ज्यादा छोटे छोटे हो जाएंगे, इनके साइज और ज्यादा छोटे छोटे हो जाएंगे, और ज्यादा छोटे छोटे हो जाएंगे। और समय आगे बढ़ेगा मेरे भाई, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप देख पा रहे हो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, साइज और ज्यादा छोटा छोटा हो चला जाएगा, और ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादा बारीक हो जाएगा, और आगे जाएगा मेरे भाई तो इससे और ज्यादा बारीक हो जाएगा, और ज्यादा बारीक हो जाएगा। तो मेरे भाई इस तरीके से कोई 4 जोन बन गए, क्या बन गए, 4 जोन बन गए। तो सबसे पहला जो जोन है उसे बोलते हैं भावर, क्या बोलते हैं मेरे भाई, भावर। याद करना है और नोट भी करना है, ठीक है ना। क्या बन गया, भावर। तो जो इनिशियल फेज होता है, जो फुट हिल्स के पास होता है, जो फुट हिल्स के पास होता है, ये पहाड़ों की ये रॉक है कोई, ठीक है ना, मान लेते हैं हिमालय, इसका जो निचला एरिया है उसे क्या बोलते हैं, फुट हिल बोलते हैं। तो इनिशियल फेज में जो रॉक टूटे मेरे भाई, इसका मतलब ये रॉक कैसे हैं, बड़े बड़े, जब बड़े बड़े रॉक होंगे तो पानी नीचे से क्या होगा, निकल जाएगा, पानी क्या होगा, नीचे से निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे रिवर तुम्हें दिखाई नहीं देगी, इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे रिवर दिखाई नहीं देगी, और यहाँ रिवर दिखाई नहीं देगी मेरे भाई, पानी रुकेगा नहीं मेरे भाई। और जहाँ पे बड़े बड़े रॉक हैं यहाँ पे कोई वनस्पति होगी नहीं, यहाँ पे कोई पेड़ पौधे होंगे नहीं, तो ये एरिया कैसा होगा मेरे भाई, बिल्कुल नॉन फर्टाइल होगा, ठीक है। जैसे आगे टाइम बढ़ेगा उसे बोलेंगे मेरे भाई तराई, क्या बोलेंगे, तराई जोन। तो तराई में क्या होता है, ये काफी स्वैम्पी एरिया होता है, कैसा मेरे भाई, स्वैम्पी एरिया, है ना, दलदला एरिया, कैसा मेरे भाई, दलदला एरिया। यहाँ पर आपको पता है रिवर द्वारा से दिखाई देने लगती है, क्योंकि ये साइज कैसा हो गया, छोटा छोटा, तो पानी धीमे धीमे ऊपर से बहने लगेगा, तो इसे यहाँ पर रिवर आपको दिखाई देने लगेगी, ठीक है। और समय आगे बढ़ेगा मेरे भाई, वैसे वैसे तुम्हें एक एरिया मिलेगा, उसे बोलेंगे बांगर, क्या बोलेंगे, बांगर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे बहुत सारा खाद, मतलब गाद वगैरह इसका पूरा है ना, ये रिवर का पूरा जो नॉन फर्टाइल मटेरियल होगा मेरे भाई यहाँ जम जाएगा, क्या होगा, जम जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई जो एरिया होगा ये नॉन फर्टाइल होगा, इसकी फर्टिलिटी कैसी होगी, फर्टिलिटी कैसी होगी, बेकार होगी। ये नॉन फर्टाइल एरिया, यहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं होगी।
लेकिन इसके बाद जो एरिया, इसके बाद भी जो सॉइल यहाँ पे धीमे धीमे बारीक बारीक सॉइल मेरे भाई यहाँ जमा हो जाएगी लास्ट फेज में जाके, उसे बोलेंगे खादर। क्या बोलेंगे? खादर। और जब खादर बन जाएगा, यहाँ पे ये सारी की सारी पतली पतली सॉइल मेरे भाई यहाँ फैल जाएगी, उसी को बोलेंगे एलुवियल फैन। एलुवियल फैन। और इसी के बाद बनती है एलुवियल मिट्टी। इसी के बाद क्या बनती है? एलुवियल सॉइल। तो आपसे कोई पूछे एलुवियल सॉइल है वो, उसका निर्माण कैसे होता है, आप बताना। इसका निर्माण 4 फेज में होता है। सबसे पहले भावर्स, यहाँ से कोई भी पानी निकला और पानी के बाद मेरे भाई जब धीमे धीमे आगे बढ़ेगा और जो मटेरियल है वो टूटेगा, टूटने के बाद क्या होगा, उसका उस तराई फेज आएगा और आगे आएगा, बांगर फेज आएगा और फेज आएगा तो खादर फेज आएगा। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 4 फेज मिलते हैं। और जो खादर होती है मेरे भाई उसी को बोलते हैं, ये दोनों की दोनों हैं, ये सब क्या है? एलुवियल सॉइल है। लेकिन आप बोलोगे जो बांगर होती है वो कैसी होती है? ओल्ड सॉइल। कैसी होती है? ओल्ड। जो खादर होती है वो कैसी होती है? न्यू सॉइल। इस तरीके से तुम्हें पता चला कि हमें जो न्यू सॉइल मिल गई उसी को अपन ने क्या बोल दिया? एलुवियल सॉइल। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे ये बात समझ में आई कि एलुवियल सॉइल कौन बनाता है। तो आपका आंसर क्या हुआ? रिवर। क्या होता है मेरे भाई? रिवर। तो आप ये नोट कर लो मेरे भाई, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये आपको कॉपी में अपनी में बनाना है, ठीक है, अपनी कॉपी में बनाना है। तो भावर, तराई, बांगर, खादर। भावर, तराई, बांगर, खादर, ये 4 जोन है। इनके बारे में ध्यान रखना है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कौन करता है, तो आप बताना। एलुवियल सॉइल का निर्माण कौन करता है, तो रिवर करती है। कौन करती है मेरे भाई? रिवर, नदी करती है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ मेरे भाई। इधर देखो, ये आपके सामने एक डायग्राम है और यहाँ पे आप पहले ये डायग्राम देखो और यहाँ पे आप पढ़ना भी है कि एलुवियल सॉइल कहाँ है। तो एलुवियल सॉइल कहाँ पे है मेरे भाई? देखो, आप देखो जल्दी, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, असम है, जहाँ जहाँ पर नदियाँ हैं हमारी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये इंडस, तो वहाँ पर क्या है मेरे भाई? वहाँ पर क्या है? आप बताओगे सर वहाँ पर क्या है? एलुवियल सॉइल है। तो ये पूरा का पूरा एरिया एलुवियल सॉइल का है। किसका है? जलोढ़ मिट्टी का है। क्योंकि ये किसने बनाया है? नदियों ने बनाया है। किसने बनाया है? नदियों ने, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अभी क्या पढ़ा था? एलुवियल सॉइल के बारे में देखा था, ठीक है। तो ये था एलुवियल सॉइल के पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है? रिवर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? इसके बारे में कुछ फैक्ट लिखोगे, इसके बारे में कुछ फैक्ट लिखोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कि एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कौन करता है? इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण कौन करता है? तो आप बताओगे भाई रिवर। कौन करता है मेरे भाई? नदी करती है। कौन करती है? नदी करती है। पहला क्वेश्चन। दोस्तों, इसका एरिया कौन कौन सा है, ये कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो एलुवियल वहां मिलता है या नदियां होती हैं। खासकर भारत की बात करें तो आप देखोगे यूपी, हरियाणा, थोड़ा सा एरिया, पंजाब, बिहार, और जहां जहां पर नदियां मेरे भाई, जहां जहां पर नदियां निकलती हैं वहां पर तुम्हें क्या मिलेगा? एलुवियल सॉइल मिलेगी। तो ये आपको फैक्ट लिखना है एरिया में, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान, थोड़ा बहुत एरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा इसमें किसकी कमी पाई जाती है? इसमें लेक, इसमें किसकी कमी पाई जाती है? तो इसमें मेरे भाई कमी पाई जाती है, आप बताओगे नाइट्रोजन की। किसकी मेरे भाई? नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसमें बहुत कम मात्रा में क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है मेरे भाई। किसकी? फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है। और आप लिख सकते हो मेरे भाई इसमें मतलब ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है। किसकी? ह्यूमस, नमी की कमी पाई जाती है। ये 3 फैक्ट लिख लेना मेरे भाई। इसके बाद इसमें मिलता क्या है? भरपूर मात्रा में क्या मिलता है, मतलब ठीक ठाक क्या मिल जाता है? तो पोटास मिल जाता है। क्या मिल जाता है मेरे भाई? पोटास। तो पोटास की मात्रा यहाँ पर क्या मिलती है? भरपूर मिल जाती है, ठीक है। और आपको ये लिखना है कि ओल्ड सॉइल किसे बोलते हैं? ओल्ड किसे बोलते हैं? आप बताना बांगर को। और आपसे पूछे कि न्यू सॉइल क्या होती है? आप बताना खादर। बस अपनी ये मिट्टी हो गई। इतने ही क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कौन सी क्रॉप होती है? आप बता देना यार क्रॉप के बारे में, है ना। वीट होता है, गेहूं होता है, राइस हो जाता है मेरे भाई, है ना। और ये तुम्हारा तमाम शुगर केन हो जाता है, गन्ना हो जाता है, मतलब बहुत सारी फसलें आप लिख सकते हो। खासकर पूछता है तो वीट के बारे में पूछता है कि गेहूं
कौन सी मिट्टी में पाए जाते हैं या कौन सी मिट्टी में ग्रो करते हैं, आप बता देना एलुवियल सॉइल में। तो ये आपको फैक्ट लिखने पड़ेंगे अपनी नोटबुक में कि भाई एलुवियल सॉइल के बारे में सारे फैक्ट आपको यहाँ पर लिखने हैं कि राइस, वीट है ना, और कहाँ कौन बनाता है, और साथ ही साथ मेरे भाई कौन कौन सी एरिया में किसकी कमी पाई जाती है मतलब इस मिट्टी में। तभी तो दोस्तों आपको पता है हम NPK लगाते हैं खेत में, क्या लगाते हैं NPK है ना, यूरिया लगाते हैं, DAP लगाते हैं है ना, DAP P बोले तो मेरे भाई क्या लगाते हैं, फॉस्फोरस लगाते हैं, तो N बोले तो नाइट्रोजन लगाते हैं खेतों में, आपको पता है इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे खेतों में क्या हुआ है कि पोटास की, नाइट्रोजन की, इन सब चीज़ों की क्या है कमी पाई जाती है। ठीक है, तो आप ये समझ चुके होंगे एलुवियल सॉइल के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई, ये क्या लिखा हुआ है, ब्लैक सॉइल। क्या लिखा हुआ है, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल दोस्तों पहले हम देखते हैं इसकी लोकेशन। तो लोकेशन के बारे में बात करें मेरे भाई, ये पूरा एरिया क्या है ब्लैक सॉइल का, जिसमें मेरे भाई गुजरात, महाराष्ट्र जैसे, कुछ थोड़ा ऐसा MP का, थोड़ा वैसा कर्नाटक का, तो अधिकतम कहाँ मिलती है मेरे भाई, गुजरात में। तो आपको लोकेशन याद रखनी है ब्लैक सॉइल की, काली मिट्टी की, कि ये कहाँ पे मिलती है, आप बता देना, गुजरात में, महाराष्ट्र में, डेक्कन प्लेटू में, जैसे भी लिखा हो आप बता देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरे काली मिट्टी। काली मिट्टी मेरे भाई इसको और किस नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं रेगुर सॉइल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, रेगुर सॉइल। ये भी आ चुका है पेपर में, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर सॉइल। ठीक है, ये दोस्तों आपसे पूछेगा कि ये काफी कैसी होती है, स्टिकी, मतलब क्ले, इसका साइज कैसा होता है, क्ले बोले तो फाइन, फाइन बोले तो बारीक, ये काफी बारीक होती है मेरे भाई। बारीक होने के साथ मेरे भाई इसके अंदर क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होती है, कैसी होती है मेरे भाई, मैक्सिमम। ये क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता कैसी होती है, अधिकतम, क्योंकि इसका साइज कैसा है, काफी फाइन। फाइन मतलब क्लेई मिट्टी। तो आपसे पूछेगा चीका मिट्टी वाला कौन सा है, तो चीका मिट्टी किस में मिलती है आप मेरे भाई, क्ले। क्ले बोले तो ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये इसमें क्या मिलता है, ये किससे बनी हुई है मेरे भाई, आप बताना। ये लावा से बनी हुई है, बोले तो मैग्मा से बनी हुई है। मैं मैग्मा लिखती हूँ, लावा कोई बात नहीं है ना, तो लावा लिखा हो ऑप्शन में या फिर मैग्मा लिखा हो, क्योंकि आपको पता है ये वॉल्केनो के फटने से बनी है, ज्वालामुखी के फटने से बनी है। और ज्वालामुखी अपने साथ क्या लेके आता है मेरे भाई, एस लेके आएगा, बोले तो मेरे भाई क्या लेके आएगा, SS लेके आएगा, राख लेके आएगा। और राख कैसी होती है मेरे भाई, काली। और इसके चक्कर में मेरे भाई ये कैसी मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है। कैसी मिट्टी है मेरे भाई, ब्लैक सॉइल है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है, ये कैसा है, बेसाल्ट है। कैसा है मेरे भाई, बेसाल्ट। बेसाल्ट मेरे भाई इसमें बेस मिलता है, इसमें क्षार की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, बेसाल्टिक है मेरे भाई। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में इसे क्या बोलते हैं, रेगुर सॉइल बोलते हैं, रेगुर सॉइल। रेगुर मिट्टी को इसे बोलते हैं, काली मिट्टी को। ये इसका साइज कैसा होता है, काफी बारीक होता है। इसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता कैसी होती है, ज्यादा होती है। साथ ही साथ ये लावा और मैग्मा, क्योंकि ज्वालामुखी फटने से मेरे भाई क्या हुआ, इसके ऊपर लावा क्या हुआ, जम गया, उससे क्या बन गई, ब्लैक सॉइल बन गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अगर मान लो इसकी पानी धारण करने की क्षमता ज्यादा है, अगर मान लो ये एक टाइम बाद क्या हुआ, इसकी जो सरफेस है काफी कैसी हो गई, हार्ड हो गई। क्या हो गई मेरे भाई, हार्ड होने के बाद मेरे भाई ये अपने आप क्या होगी, टूट जाएगी, क्रैक। इसमें क्या आ जाएंगे मेरे भाई, क्रैक। क्या आ जाएंगे, क्रैक। मान लो कोई भी मिट्टी है, ये हार्ड हो गई, जब टेम्परेचर बढ़ेगा मेरे भाई, इसमें पहले से पानी था, अब पानी के बाद पानी सूख गया, सूखने के बाद में तापमान बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, तो ये इसके ऊपर क्या होगा, ये मिट्टी क्या होगी, चटक जाएगी। क्या होगा मेरे भाई, चटक जाएगी, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रैक। तो पूछेगा आपसे कि क्रैक कौन सी मिट्टी में आते हैं, काली मिट्टी में। जिसमें क्रैक आ जाते हैं तो उसी को बोलते हैं सेल्फ प्लग। सेल्फ प्लग, स्वतः जुतने वाली। तो पूछ सकते हैं आपसे मेरे भाई, स्वतः जुतने वाली मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी। कौन सी मेरे भाई, काली मिट्टी। तो जरा आप ध्यान रखो मेरे भाई, है ना। एक और क्वेश्चन आ सकता है मेरे भाई, इसके अंदर काली मिट्टी है, ठीक है, इसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है, टाइटेनिफेरस रेस्पॉन्सिबल है। इसमें कौन सा मटेरियल मिलता है, टाइटेनिफेरस मिल जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरीके से मेरे भाई इसके अंदर कौन सी क्रॉप होती है, ये आप लिख लोगे, कौन कौन सी क्रॉप होती है, तो आप बताना मेरे भाई। इसमें अंदर कॉटन, क्या होता है मेरे भाई, कॉटन। तो पूछ सकता है मेरे भाई, है ना, कपास। कपास कौन सी मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में। तो जरा ध्यान से देखो मेरे भाई, काली मिट्टी के बारे में हमें बहुत सारी बात, ये कौन से एरिया में मिलती हैं आप बता देना। गुजरात, महाराष्ट्र,
कर्नाटका, इस तरीके से इस एरिया में क्या होता है, ये पाया जाता है। तो सारे सवालों के जवाब तुम्हें काली मिट्टी के बारे में मिल गए। कौन कौन से सवालों के जवाब मेरे भाई? काली मिट्टी में सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं, रेगुर सॉइल बोलते हैं। इसका साइज कैसा होता है, काफी बारीक होता है। इसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता कैसी होती है, ज्यादा होती है। ये किससे बनी है, वॉल्केनो से बनी है। और राख मिलने के कारण मेरे भाई इसकी कैसी हो गई, काली हो गई। लेकिन जब ये बारीक होने के बाद मेरे भाई जब यहाँ पे तापमान ज्यादा होता है तो ये हार्ड रॉक बन जाता है, जिसके कारण मेरे भाई इसमें क्या पड़ जाते हैं, क्रैक। क्रैक का मतलब क्या है, अपने आप मिट्टी टूट गई। टूटने के बाद मेरे भाई इसे क्या बोलेंगे, सेल्फ प्लग, स्वतः जुतने वाली मिट्टी कौन सी होती है, आप बता देना, ब्लैक सॉइल। इसका काला रंग क्यों होता है, टाइटेनी फेरस की वजह से होता है मेरे भाई। फेरस जानते हो मेरे भाई क्या होता है, लोहा होता है। इसमें क्या मिल जाता है, टाइटेनी फेरस मिल जाता है। कौन सी क्रॉप होती है मेरे भाई, तो कॉटन होती है। कौन सी होती है मेरे भाई, कॉटन। तो कपास मिलता है। कौन से एरिया मिलता है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन का पठार। ये तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए, ठीक है। अब देखो दोस्तों आपके सामने क्या लिखा हुआ है, रेड सॉइल। रेड सॉइल बोले तो मेरे भाई लाल मिट्टी। कैसी मिट्टी मेरे भाई, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी के बारे में देखेंगे कि लाल मिट्टी के बारे में क्या क्या हमें फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक में लिखो मेरे भाई रेड सॉइल। क्या लिखोगे, रेड सॉइल, ठीक है, लिख लो मेरे भाई। पहला क्वेश्चन मेरे भाई रेड सॉइल के बारे में देखेंगे कि ये रेड क्यों होती है मेरे भाई, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। और अगला सवाल ये आना चाहिए मेरे भाई, इसका साइज कैसा होता है। तो ये काफी कर्स होता है। कर्स जानते हो मेरे भाई, इसके साइज कैसा होता है, काफी बड़े साइज का होता है। इसका साइज होता है कैसा होता है मेरे भाई, बड़ा। या फिर मैं बोल सकता हूँ इसकी मिट्टी का साइज कैसा होता है, काफी बड़े कंकड़ मिलते हैं, ऐसे बोल सकते हो, है ना। तो इसका साइज काफी बड़ा होता है बाकी कंपेयर में, ठीक है। और इसमें मेरे भाई क्या मिलता है, आयरन ऑक्साइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, आयरन ऑक्साइड। क्या मिल जाता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से क्या होती है, लाल हो जाती है, ठीक है। इसका एरिया कौन सा है मेरे भाई, तो एरिया में आपको लिख सकते हो एमपी लिख सकते हो, उड़ीसा लिख सकते हो, है ना, छत्तीसगढ़ लिख सकते हो। तो ये तमाम एरिया में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पूछेगा मेरे भाई इसमें कौन कौन सी क्रॉप होती है, तो आप बता देना। सारी की सारी पल्सेस होती हैं। पल्स जानते हैं मेरे भाई, दाल। पल्सेस हुआ मेरे भाई, ग्राम हुआ, ग्राम जानते हो मेरे भाई, चने हुए, है ना। तमाम टाइप की मेरे भाई मस्टर्ड वगैरह भी हो जाती है थोड़ी बहुत। तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो यही था, इसका साइज काफी बड़ा होता है। इसमें क्या मिलता है, आयरन ऑक्साइड मिलता है। एरिया में एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। कौन कौन सी फसल मिलती है। कमी की पूछी जाए तो इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है ना, पोटेशियम की कमी पाई जाती है। इसकी सबकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। लेकिन इसमें पोटास क्या होता है, भरपूर मात्रा में मिलता है। पोटास भरपूर मात्रा में मिलता है। तो एनपीके वगैरह की कमी पाई जाती है। ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किसकी मेरे भाई, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अच्छा आपको ये वो भी लिख लेना था पहले, काली मिट्टी में भी सेम। तो मैं आपको एक बात बताऊं मेरे भाई, जितनी मिट्टी है उन सब में सामान्यतः हमेशा देखना आप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ह्यूमस की कमी पाई जाएगी। सामान्यतः उसमें कमी पाई जाती है। और मात्रा में मिलता क्या है, ठीक ठाक क्या मिलता है, तो पोटाश ठीक ठाक मिल जाता है, ठीक है ना। तो पूछ सकता है आपसे किसी कमी पाई जाती है, आप बता देना नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, तमाम चीजों की कमी पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, लैटेराइट सॉइल। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, लैटेराइट सॉइल। ये क्या होती है लैटेराइट सॉइल मेरे भाई, ये कहाँ मिलती है। तो दोस्तों ये मिलती है आपको ज्यादातर कोस्टल एरिया में, जैसे कि तमिलनाडु, जैसे कि थोड़ा बहुत उड़ीसा में, थोड़ा बहुत आंध्रा में, ठीक है ना। तो जहां जहां पर तटीय एरिया होता है, जहां जहां पर कोस्टल लाइन होती है, कोस्टल लाइन होती है, वहां पर तुम्हें क्या मिलता है, लैटेराइट सॉइल मिलती है। क्या मिलती है, लैटेराइट सॉइल। तो पहला क्वेश्चन भाई इसका मतलब क्या है, LAT, लेट का मतलब क्या होता है भाई, ब्रिक। क्या होता है, ब्रिक, ईट। क्या बोलते थे भाई, ईट। तो जो ईट की तरह बन जाता है मेरे भाई, जिसका साइज ईट जैसा हो जाता है, काफी हार्ड हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, लैटेराइट सॉइल। ये ईट जैसा बन कैसे जाता है, तो मेरे भाई आपको मैं एक बात बताता हूँ। आप देखो मेरे भाई, ये वाला एरिया है काफी ऊंचा है, जो यहाँ पर आपको पता अरावली रेंज है, ये पहाड़ी एरिया है, जहाँ पर काफी एरिया ऊंचा है। और आपको पता है तमिलनाडु में रेनफॉल ज्यादा होती है, तो यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो इस सॉइल के अंदर मेरे जितने मिनरल होते हैं वो क्या होते हैं, बह जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। जिसके कारण मेरे भाई उस बारिश होने के बाद जब धूप पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका जो सॉइल होता है वो इतने बड़े बड़े साइज का बन जाता है, ब्रिक जैसा बन जाता है, काफी हार्ड हो जाता है।
काफी हार्ड हो जाता है। तो पूछेगा ये कैसा हो जाता है, काफी हार्ड हो जाता है। और मेरे भाई पूछेगा इनमें से लीचिंग जानते हैं मेरे भाई, मिनरल लीच कर जाते हैं, मतलब बह जाते हैं, यहाँ पे मिनरल पानी के साथ समुद्र में बह जाते हैं। तो वो लीचिंग कौन सी मिट्टी में होती है, लेटराइट सॉइल में होती है। पूछेगा मेरे भाई ये कौन से एरिया में मिलती है, आप बता देना जितने भी कोस्टल लाइन एरिया है, जितनी भी कोस्टल लाइन एरिया है, या फिर एग्जाम्पल में तमिलनाडु लिखा हो, कर्नाटका लिखा हो, या फिर केरला लिखा हो, तब भी चल जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या आता है मेरे भाई, तमिलनाडु आता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे पूछेगा मेरे भाई इसमें कौन कौन सी क्रॉप पाई जाती है, कौन कौन सी फसल पाई जाती है, आप बता देना मेरे भाई। कॉफी सबसे इंपोर्टेंट क्या है मेरे भाई, कॉफी, ठीक है, कॉफी काफी इंपोर्टेंट है। पूछी जाती है कॉफी कौन सी मिट्टी में होती है, अब बताना, लेटराइट सॉइल में होती है। किस में होती है मेरे भाई, लेटराइट सॉइल में होती है। इस तरीके से दोस्तों लेटराइट सॉइल के बारे में समझ चुके होंगे, जो हार्ड हो जाती है, जो ईंट जैसी बन जाती है, पेपर में आएगा, जिसमें मिनरल बह जाते हैं, कौन सा आएगा, लीचिंग हो जाती है मेरे भाई, तो बताना लेटराइट सॉइल है। कहाँ मिलती है मेरे भाई, तमिलनाडु में। कौन सी फसल होती है, कॉफी की फसल होती है, बता देना, ठीक है। पीट सॉइल मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान रखना इसका तुम, पीट सॉइल। तो पीट सॉइल मेरे भाई कहाँ मिलती है मेरे भाई, पीट सॉइल मिलती है तुम्हें यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। कहाँ मिलती है, पश्चिमी बंगाल में मिलती है। क्योंकि मेरे भाई आपको पता है यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होता है, यहाँ पर रेनफॉल भी ज्यादा होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या है, ज्यादा, क्योंकि बगल में क्या है मेरे भाई, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। इसके कारण मेरे भाई यहाँ पर बड़े लेवल पर रेनफॉल होता है और तापमान भी बढ़ता रहता है। तो सबसे पहली बात, हाई टेम्परेचर होगा, है ना, यहाँ पर टेम्परेचर काफी रहता है मेरे भाई, है ना, रेनफॉल भी काफी होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। पूछेगा मेरे भाई यहाँ पर ये कौन से एरिया में, तो एरिया आपका लगाना वेस्ट बंगाल, उड़ीसा लिखा हो तब भी चल जाएगा, बिहार लिखा हो तब भी चल जाएगा। तो सबसे फेवरेट क्या होगा वहां पर, वेस्ट बंगाल। इसका काम क्या है मेरे भाई, इसका काम क्या है, इसमें कौन सी क्रॉप होती है, तो इसमें कौन सी क्रॉप होती है मेरे भाई, अब बताना। तो इसमें होती है मेरे भाई क्या बोलते हैं इसको, जिससे बोरे वगैरह बनते हैं मेरे भाई, दैट्स मीन जूट। क्या बोलता है मेरे भाई, जूट। तो जूट मिलता है यहाँ पे। तो पेपर में आता है जूट कौन सी मिट्टी में पाया जाता है, आप बताना, पीट सॉइल। इसका नाम क्या है, पीट मिट्टी। पीट प्रकार की मिट्टी होती है जो कहाँ पाई जाती है, वेस्ट बंगाल में। क्या मिलता है, जूट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जूट के बारे में पूछा जाता है। जूट से क्या बनता है, बोरे वगैरह बनते हैं, तो इसलिए जूट ध्यान रखना है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है जूट का, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल करता है। कौन करता है मेरे भाई, वेस्ट बंगाल करता है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। इसके अलावा मेरे एरिड सॉइल, एरिड जानते हैं भाई, शुष्क मिट्टी, ये कहाँ मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या होता है, एरिड सॉइल में क्या होता है, जो मिनरल होते हैं बहुत कम पाए जाते हैं, इसमें मिनरल नहीं पाए जाते, है ना। यहाँ पर रेनफॉल क्या होती है, होती नहीं, बारिश ही नहीं होती है, और टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ज्यादातर फसलें जो क्रॉप होती है मेरे भाई वो नहीं हो पाती। एक दो फसल हो जाती है, जैसे मेरे भाई कौन कौन सी हो जाती है, उसका नाम क्या है, बाजरा। तो बाजरा वगैरह हो जाता है मेरे भाई थोड़ा बहुत, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं होता है मरुस्थल में, ठीक है ना। ये इसका एरिया कौन सा है मेरे भाई, तो एरिया आप बता देना, राजस्थान। क्या मेरे भाई, राजस्थान। तो इसका एरिया कौन सा है, राजस्थान। इसमें क्या मिल सकता है, बाजरा वगैरह मिल सकता है, ठीक है, एरिड सॉइल में। तो इस तरीके से ये एरिड सॉइल होगी, ये मरुस्थल सॉइल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई मैंने आपको ये सारी बातें क्या हुआ समझा दी, है ना। ये तो मैं आपको एक बार क्या करता हूँ, मैप दिखा देता हूँ मेरे भाई इसका, आप खुद ही देख लो दोस्त। देखो यहाँ पे कौन सी मिलती है, माउंटेन ही है। एक बार रीड भी कर सकते हो सबसे पहले यहाँ से कि एलुवियल सॉइल कहाँ मिलती है, एलुवियल सॉइल कहाँ मिलती है। तो आप इस तरीके का कलर देखोगे तो जहां जहां पर नदियां बह रही हैं, जहां जहां पर नदियां बह रही हैं वहां पर क्या मिलता है, एलुवियल सॉइल मिलता है। तो आपके सामने ये है एलुवियल सॉइल। फिर पूछेगा ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है, आप बताना। काली मिट्टी कहाँ मिल रही है, देखो आप जरा बताओ काली मिट्टी कहाँ मिल रही है मेरे भाई। देखो ये पूरा डेक्कन प्लेटू है ना, पूरा गुजरात, देखो गुजरात में मिल रही है, डेक्कन प्लेटू मिल रही है, महाराष्ट्र मिल रही है ना, थोड़ा बहुत एमपी में मिल रही है, इस तरीके से। रेड सॉइल देखो उड़ीसा में मिल रही है, छत्तीसगढ़ में मिल रही है, थोड़ी बहुत एमपी में मिल रही है। लेटराइट देखो ये भाई कहाँ मिल रही है, लेटराइट वेस्ट बंगाल में मिल रही है। देखो ये गया वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तो लेटराइट मिल रही है। एरिड सॉइल कहाँ मिल रही है फिर भाई, राजस्थान में। कहाँ मिल रही है, राजस्थान में। तो इस तरीके से मेरे दोस्त हमें यहाँ पे मैपिंग के थ्रू भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। हिमालय में क्या मिलता है, फॉरेस्ट सॉइल मिलती है। क्या मिलती है, फॉरेस्ट सॉइल।
तो हमने सारी की सारी सॉइल यहाँ पर पढ़ ली। जितने भी क्वेश्चन आप लगा हुए सारे के आंसर दे पाओगे। उम्मीद करता हूँ तुम्हें पूरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारी वीडियो और भी आती रहेंगी आगे टॉपिक वाइज, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को लाइक कर देना, है ना, मतलब वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।